आज की हमारी कहानी है कि सुंदर कौन है। सीमा 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर थी। बस उसकी एक ही विशेषता थी कि वह दिखने में सुंदर थी, इसलिए सब उसकी सुंदरता को तारीफ करते थे। सीमा को इस बात का घमंड हो गया और वह ऐसी लड़कियों से नफरत करने लगी जो सुंदर नहीं थी। उसे सबसे पहले वंदना से नफरत थी, क्योंकि उसका रंग कुछ काला था। वह हमेशा उसे काली बिल्ली कहकर चिढ़ाती थी, लेकिन वंदना का स्वभाव इतना अच्छा था कि वह उसे कभी कुछ नहीं कहती थी। वंदना बड़ी भोली भाली थी, पढ़ने लिखने में बड़ी होशियार थी। सभी अध्यापिकाएं उसे बहुत प्यार करती थी। घर पर भी माँ उससे बहुत खुश थी। हर काम में माँ को सहयोग देती थी। सभी काम वह मन लगाकर करती थी। वह बड़ी बड़ी सफाई पसंद थी, इसलिए हमेशा साफ सुथरी रहती थी। सीमा सारे दिन घर से बाहर खेल रही थी। अर्धवार्षिक परीक्षा निकट आ गई, लेकिन उसे कोई भी चिंता नहीं थी। एक दिन सीमा सवेरे अपने घर से बाहर निकली। उसके पापा नई गेंद लाए थे, इसलिए वह बहुत खुश थी। वह सीधी अपनी एक सहेली दिव्या के घर गई। दिव्या उसी समय अपने घर की सफाई करने में मदद कर रही थी। सीमा को देखते ही वह बोली, आओ सीमा, दिव्या चलो बाहर खेलने के लिए चलते हैं। नहीं सीमा, मुझे तो अभी बहुत काम करना है, फिर सवेरे सवेरे पढ़ने का समय होता है, मैं शाम को खेलूँगी। यह सुनकर सीमा ने मन मन में ही कहा, बड़ी आई काम करने वाली, और मुँह फुलाकर बाहर चली गई। इसके बाद वह अपनी दूसरी सहेली रीता के घर यहाँ गई और नई गेंद दिखाते हुए बोली, रीता क्या तुम मेरे साथ खेलने चलोगी? नहीं, मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकती, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, घर का काम करना है। यह सुनकर वह चुपचाप बिना कुछ कहे समय बाहर चली आई। इसके बाद वह अपनी कई सहेलियों के घर पर गई। सभी ने पढ़ाई करते हुए देखा, किसी को खेलने की फुर्सत नहीं थी। सीमा सोचने लगी, इन सब को क्या हो गया है? इन्हें तो बस घर का काम करना और पुस्तकें पढ़ना ही पसंद है। फिर कुछ सोचकर सीमा अपनी प्रिय सहेली नीता के घर गई, लेकिन वह भी उसी समय पढ़ाई कर रही थी। सीमा ने उसकी पुस्तक बंद करते हुए कहा, क्या हरदम तोते की तरह पुस्तकें पढ़ती रहती हो? चलो बाहर खेलने चलते हैं। सीमा, वार्षिक परीक्षा निकट है, मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं चल सकती। तुम भी अपने घर जाकर पढ़ाई करो, वरना इस बार फिर फेल हो जाओगी। सीमा उदास मन से लौटने लगी। तभी उसे नीता की आवाज़ सुनाई दी। वह अपने माँ से कह रही थी, देखो न माँ, सीमा सवेरे सवेरे खेलने के लिए आ गई। उसे पढ़ाई की बिल्कुल चिंता नहीं है। मैं अब उसके साथ नहीं रहूँगी। जब देखो तब वह अपनी सुंदरता की चर्चा करती रहती है। माँ, मुझे तो वंदना बहुत अच्छी लगती है। वह बहुत मेहनती है, अपने पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, बस उसका रंग ही थोड़ा सांवला है। यह सीमा तो बेचारी को काली बिल्ली कहकर चिढ़ाती रहती है। यह सुनकर उसकी माँ बोली, चिंता सुंदरता रंग से